हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जान जब तक जीके तब तक पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर की आंसर की। जी हाँ दोस्तों, ये फोर्थ पेपर है, पेपर आईडी है 926 और बीएड सेकेंड ईयर 1007 ए सीरीज है। दोस्तों, पेपर आपका एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो दोस्तों, इसकी मैं ऑफिशियल आंसर की के साथ इसको मिलान करके आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि हमारे कितने सही बन रहे हैं। आप भी चेक कर लेना दोस्तों। और साथ में दोस्तों, अगर आपकी सीरीज बी सी डी है तो दोस्तों आप इसके अकॉर्डिंग ही अपने में क्वेश्चंस मिला लें, क्योंकि दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे सिर्फ आंसर की ए अपलोड हुई है। जी हाँ दोस्तों, सीरीज ए अपलोड हुई है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपके लिए यह वीडियो लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने पहले से 3 पेपर्स के अपने आंसर नहीं देखे तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख लीजिएगा। मैंने तीनों पेपर्स के आंसर की करवा दी है, वो भी दोस्तों ऑफिशियल जो थी उसके अकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, आज का हमारा सबसे देखिए पहला प्रश्न था दोस्तों, ये आपका पूरा पेपर है। ये देखिए दोस्तों, किसी समस्या के समाधान के लिए निर्देश है, तो दोस्तों आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी निर्देशन। अगला है व्यक्तिगत मार्गदर्शन में निम्नलिखित में से कौन से पक्ष सम्मिलित है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है तीसरा, जीवन शैली के विकृत रूप में किस मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है, तो दोस्तों तीसरा का आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य मार्गदर्शन की। अगला है दोस्तों, निर्देशन विकल्पों और समायोजनों के बनाने में तथा समस्याओं के समाधान में एक व्यक्ति तथा दूसरे को प्रदत्त सहायता किसने कहा है, तो दोस्तों हमारा चौथे का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉन्स ने। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा 5वां नंबर है मार्गदर्शन की प्रकृति है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत। हमारा अगला है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो दोस्तों 6वें का आंसर है सी निर्देशन। हमारा अगला है दोस्तों निर्देशन का क्षेत्र है, 7वें का आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सारे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से क्या मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है, तो हमारा 8 का है आंसर नंबर बी। अगला है भारत की कलकत्ता यूनिवर्सिटी में व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा कब खोली गई, 9वें का आंसर ऑप्शन नंबर डी 1915 में। अगला है दोस्तों निर्देशन के क्षेत्र में विशेष कार्य का प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19वीं शताब्दी में। हमारा अगला दोस्तों 11वां प्रश्न है बम्बई वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो बम्बई की स्थापना कब की गई, तो 11वें का आंसर है बी 1950 में। हमारा अगला है दोस्तों शिक्षा में निर्देशन संबंधित है, 12वें का आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला है दोस्तों हमारा एनसीईआरटी निर्देशन प्रदान करती है, 13वें का आंसर है बी माध्यमिक स्तर पर। हमारा अगला दोस्तों 14वां प्रश्न है शैक्षिक व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन किसके प्रकार हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी निर्देशन के। हमारा अगला दोस्तों 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्तर पर मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, तो 15वें का आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है 16वां प्रश्न दोस्तों प्राथमिक स्तर किस कक्षा तक होता है, तो दोस्तों हमारा इसमें 16वें का आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, जबकि दोस्तों ये तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर ऑफिशियल है तो दोस्तों हम इसी को सही मानेंगे। ठीक है, हमारा अगला है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के रूप में कौन कार्य करता है, 17वां प्रश्न है आंसर ऑप्शन नंबर बी शिक्षक। अगला है दोस्तों हमारा 18वां विशेष रूप से व्यक्तिगत आदतों से संबंधित है, 18वें का आंसर ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत निर्देशन। अगला है दोस्तों किसने कहा है कि शैक्षिक निर्देशन उसके शैक्षिक कैरियर में छात्र की सफलता से मुख्य रूप से संबंधित हैं, 19वें का आंसर है ऑप्शन नंबर ए डंसमूर एवं मिलर। हमारा दोस्तों अगला 20वां प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, तो 20वें का आंसर ऑप्शन नंबर डी माध्यमिक स्तर पर। हमारा दोस्तों अगला है परामर्श सेवाओं का लक्ष्य सदैव एक नवयुवक या एक वयस्क को अपने सामूहिक संबंधों में अधिक सूक्ष्म अभिव्यक्ति और अधिक रचनात्मक मूल्य प्राप्त करने में सहायता देता है, तो दोस्तों ये किसने कहा है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्रो एवं क्रो ने। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया का मुख्य अंग नहीं है, 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी परामर्श धारणा। अगला है दोस्तों 23 निम्नलिखित में से किसने परामर्श प्रक्रिया के 6 पदों की चर्चा की है, तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए विलियमसन एम डरले ने। अगला है परामर्श प्रक्रिया के किस पद में समस्याओं के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, 24वां प्रश्न है, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए निदान। अगला है परामर्श प्रक्रिया का विश्लेषण पद संबंधित है, 25वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी तथ्यों के संकलन से। अगला है 26 नंबर प्रश्न दोस्तों है निम्नलिखित में से क्या परामर्श प्रक्रिया का पद
नहीं है। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण। अगला है परामर्शदाता एवं परामर्श प्रार्थी द्वारा समायोजन के लिए उठाए गए कदमों को किस पद में रखा जाता है। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, परामर्श में। अगला है निम्नलिखित में से क्या परामर्श का मुख्य उद्देश्य है। 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है 29वां प्रश्न, व्यवहारवादी परामर्श मुख्यतः बल देता है। तो 29 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिया पर। हमारा अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है। तो 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों 31वां, निम्नलिखित में से किस उपागम में परामर्श प्रार्थी परामर्शक से अधिक सक्रिय रहता है। 31 नंबर का प्रश्न है, आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्देशात्मक परामर्श। ठीक है दोस्तों। 32वां है इंस्टीट्यूट ऑफ रैशनल लिविंग को गैर लाभकारी संगठन के रूप में कब स्थापित किया गया। तो 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1959 में। अगला हमारा निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति केंद्रित परामर्श मानव प्रवृत्ति की महत्वपूर्ण पूर्वकल्पना है। तो 33 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला हमारा 34वां, निदेशात्मक, अनिदेशात्मक और सर्वाग्राही किसके प्रकार हैं। तो दोस्तों हमारा 34 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, परामर्श के। अगला है परामर्शदाता केंद्रित परामर्श है। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, निदेशात्मक परामर्श। अगला है निम्न में से अधिक व्यापक प्रक्रिया कौन सी है। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्देशन। 37वां हमारा है दोस्तों शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है। तो 37 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्देशन। अगला है हमारा 38 नंबर, सामाजिक समस्याओं के कारणों को खोजना है। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक। अगला है हमारा 39वां, उपलब्ध परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करते हैं। ये किसने कहा है। तो 39 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये ऑफिशियल है, ना कि ये किसी की इंडिविजुअल है। ठीक है दोस्तों, ये कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड हुई है। तो दोस्तों ये उसी से हम इसको सॉल्व करवा रहे हैं। व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेक्षण विधि। अगला है प्रत्येक शिक्षण संस्थान में निर्देशन एवं परामर्श के कर्मचारी वर्ग हैं। 41 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला है वह है। तो दोस्तों 42 का इसमें आंसर ऑप्शन नंबर बी, परामर्शदाता वह है जो व्यवसायिक, शैक्षिक एवं व्यक्तिगत मामलों के संबंध में। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा 43वां, वह निर्देशन कार्यक्रम को उचित रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय के बजट में उपयुक्त प्रावधान कराता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रधानाचार्य। अगला है हमारा 44वां, दोस्तों 44 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक एक शैक्षिक संस्था में छात्रों के अधिगम अनुभवों को संचालन करने और निर्देशन के। ठीक है दोस्तों। 45वां हमारा विद्यार्थियों को विषय के चयन और उच्च अध्ययन के लिए उचित निर्देशन एवं परामर्श देता है। तो 45 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक। हमारा अगला है विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श समिति का गठन कराने में सहयोग देता है। तो 46 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, परामर्शदाता। अगला हमारा किसने कहा है। 47वां दोस्तों, विशिष्ट एक समावेशी पद है। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेवार्ड एवं ऑरलेंस्की। ठीक है। हमारा अगला 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बालक है तो कौन सा जो शैक्षिक स्तर के स्थान निर्धारण में 1 से 2 वर्ष मंदित रहता है, पीछे रहता है। तो दोस्तों हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी, पिछड़ा बालक। अगला 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विशिष्ट प्रकार के बालक हैं। तो 49 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है इनकी कक्षाओं में 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। हमारा 51वां प्लस है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि होती है। तो दोस्तों 51 का आंसर है 130 से अधिक। अगला है 90 से 110, आंसर है दोस्तों इसका 52 का नंबर है बी, पिछड़े बालक। अगला है दोस्तों मेधावी बालक होते हैं। तो 53 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभाशाली बालक। अगला है कक्षा में समस्या उत्पन्न करने वाले बालक हैं। 54 का डी, समस्यात्मक बालक। अगला है किसने कहा है एक बालक तकनीकी रूप से अपराधी है। तो दोस्तों ये 55 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिरिल वर्ट ने। हमारा अगला है 56वां नंबर प्रश्न, समूह गतिशीलता शब्द के जनक किस समाज मनोविज्ञान को माना जाता है। तो 56 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है 57वां, समूह गतिशीलता किस इकाई से संबंधित है। तो दोस्तों हमारा 57 का आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी, समाज। अगला है हमारा 58 नंबर प्रश्न दोस्तों, समूह गतिशीलता के कारक हैं। तो हमारा इसमें भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला हमारा 59 नंबर प्रश्न है, कक्षा में सभी को आपसी संतोषजनक अंतःक्रिया है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समूह गतिशीलता। अगला है हमारा विद्यालय में समूह गतिशीलता के कारक हैं। 60 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय वातावरण। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 61वां, निर्देशन प्रक्रिया को विद्यालयों में उचित रूप से संचालित करने की क्या संगठन आवश्यक है। 61 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्देशन सेवाओं।
ठीक है। हमारा अगला दोस्तों 62 नंबर प्रश्न है, विद्यालय में अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषता है कि 62 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के विद्यार्थी लाभान्वित हों। अगला है दोस्तों हमारा 63 नंबर प्रश्न है, बालक निर्देशन सेवा संगठन का प्रयोजन विद्यार्थी की सहायता करना है, तो 63 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक व्यवसाय एवं रोजगार। अगला हमारा 64, निर्देशन सेवाओं में विद्यालय से संबंधित लोग शामिल हैं, तो दोस्तों इसमें हमारा 64 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण का हुआ, तो 65 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2007 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवश्यक रुचि सार्वभौमिकता और सहयोग विद्यालय निर्देशन सेवाओं के हैं, 66 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धांतों से। अगला है, निर्देशन सेवाओं के संगठन के आधारभूत कारक हैं, 67 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला हमारा केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत और मिश्रित निर्देशन सेवाओं के संगठन के हैं, 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वरूप। अगला हमारा दोस्तों 69वां प्रश्न, किस आयोग ने प्राथमिक स्तर से निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया, तो 69 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग ने। अगला है, निर्देशन समिति के गठन में शामिल करना चाहिए, तो 70 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, माता पिता को। अगला है दोस्तों, निर्देशन सेवाओं विशेष सेवाओं की श्रृंखला है, ये किसने कहा है, तो 71 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रो एवं क्रो ने। अगला है 72 का डी, निर्देशन सेवाएं हैं, तो दोस्तों संगठित। हमारा अगला प्रश्न है 73वां दोस्तों, विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं हेतु सूचनाएं होनी चाहिए, आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है दोस्तों हमारा 74, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य, तो 74 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु। अगला हमारा 75वां प्रयास, विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के प्रमुख रूप नहीं है, तो दोस्तों इसमें आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का प्रशासन। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला है 76वां नंबर प्रश्न, शैक्षिक सूचना सेवा के स्रोत हैं, तो 76 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है दोस्तों हमारा व्यावसायिक सूचना सेवा किसका अंग है, 77 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा 78वां, व्यक्ति अनुसूची सेवाएं विद्यार्थी के किस पक्ष से संबंधित हैं, तो 78 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है दोस्तों हमारा स्थापना सेवा उन गतिविधियों क्रियाओं का है जो व्यक्ति के यथार्थ योजनाओं के लिए अनुपालन संभव प्रदान करते हैं, किसने कहा है, तो 79 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेवर, स्मिथ एवं एरिक्सन ने। अगला हमारा 80 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रशिक्षण स्थापन सेवा विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करते समय और शिक्षा समाप्ति पर भी सूचना प्रदान करती है, तो 80 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, सत्य है। अगला है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रमाणीकृत तकनीक नहीं है, तो 81 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रक्षेपण परीक्षण। अगला हमारा जीवन की नई समस्याओं के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता को बुद्धि कहते हैं, यह कहाँ है, तो 82 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टर्न है। अगला हमारा 83, उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो एक पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समय व कौशल का मापन करता है, किसका कथन है, तो 83 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रीमैन। अगला है दोस्तों हमारा 84 नंबर, विशिष्ट योग्यता परीक्षण संबंधित है, तो 84 का आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है 85वां नंबर, व्यक्ति अध्ययन के लिए संग्रहणीय तथ्य है, तो इसका भी आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 85 का है दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है हमारा दोस्तों बालक बोध परीक्षण, कैट परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो 86 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला है दोस्तों, रोजा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है, तो 87 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला है दोस्तों, वर्ष 1987 में एलन दुबे तथा अर्चना दुबे द्वारा किस परीक्षण का निर्माण किया गया, तो 88 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाक्य पूर्ति परीक्षण। अगला है दोस्तों हमारा साक्षात्कार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो हमारा 89 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, साक्षात्कार प्रक्रिया असंवेदनशील होती है। हमारा अगला है 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों, परामर्श प्राप्त करने की तकनीक मानकीकृत है, निम्न में से कौन एक मानकीकृत तकनीक है, तो 90 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिमत्ता। अगला है दोस्तों, व्यक्तित्व परीक्षण के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, तो 91 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा वस्तुनिष्ठ विधि का भाग है। अगला है कक्षा अधिगम तथा मार्गदर्शन में निहित मनोविज्ञान के सकारात्मक कारकों में क्या शामिल नहीं है, तो 92 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों हमारा बच्चे अनुचित व्यवहार क्यों करते हैं, 93 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों हमारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के संबंध में क्या सत्य है, तो 94 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिखित परीक्षण।
हमारा अगला है दोस्तों 95 नंबर प्रश्न है, मार्गदर्शन और परामर्श प्रक्रिया परीक्षण का महत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अप्रमाणीकृत है? तो 95 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, समाजमिति। ठीक है। हमारा अगला है दोस्तों, बालक परीक्षण में कैट किस आयु के वर्ग के लोगों के लिए होता है? तो उसमें हमारा 96 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 से 10 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन मानकीकृत मार्गदर्शन तकनीक है? 97 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, समाजमिति। अगला है हमारा आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी प्रविधियां किस परीक्षण से संबंधित हैं? तो 98 का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व परीक्षण। हमारा अगला है नियंत्रित अवलोकन सुनिश्चित पूर्व व्यवस्थित योजनाओं के अनुसार संपन्न किया जाता है, जिसमें यथेष्ट प्रायोगिक प्रक्रिया सम्मिलित की जा सकती है। किसने कहा है? तो 99 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीवी यंग ने। हमारा अगला लास्ट प्रश्न है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रविधि नहीं है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक अनुसंधान। तो दोस्तों ये था आपका पेपर नंबर 4। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखे तो दोस्तों उनको भी जाके आप अपना चेक कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियोस की लिंक दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।